हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। जैसे आपको मालूम होगा 13 मार्च 2023 से बिहार डीएलएड का एग्जाम शुरू होना है और इसी एग्जाम को देखते हुए हम लोग बिहार डीएलएड के लिए वीआई प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे और फुल एनालिसिस यानी कि हर क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट बिहार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, आप सभी कैंडिडेट के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट के पास ये जानकारी मिल पाए कि लाइव क्लासेस डेली रात्रि 8 बजे हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये आपको बताना है। रजत पदक का मतलब क्या होता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, पीवी सिंधु, तन्वी लाड या फिर अरुंधति पंतावने या फिर साइना नेहवाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जो कि प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही अभी जो रिसेंटली 2020 में ओलंपिक खेल हुआ है उसके बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए कि भारत ने कितने पदक जीता है। तो आपको सभी कैंडिडेट को मालूम है कि टोटल 7 पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा और भारत का जो रैंक है ये आपको 48वां रैंक है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न तो जनसंख्या का जिक्र किया गया है, न ही आपको क्षेत्रफल का जिक्र किया गया है। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा पूछा गया है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आपको पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसमें 2 कैटेगरी होता है। एक तो होता है कि क्षेत्रफल के आधार पर और एक होता है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी न मेंशन किया जाएगा तो आपको समझ लेना है कि क्षेत्रफल के आधार पर ही आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर गोवा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो आपको गोवा है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। जब जनसंख्या के दृष्टि से बात किया जाएगा तब सिक्किम होगा छोटा राज्य में और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। वही हम लोग बात करें सबसे बड़े राज्यों के बारे में, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। वही हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो आपको कौन सा है, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पॉइंटों को याद रखिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको बार बार एक बात रिपीट किया है कि देखिए नृत्य शैली से संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा यहाँ पे नृत्य शैली से भी क्वेश्चन करा दिया है। यहाँ पे पूछा गया कि तमिलनाडु की जो मुख्य नृत्य शैली है कौन सी है, तो वो है आपको भारतनाट्यम, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन में 3 और यहाँ पे नृत्य शैली दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। जैसे कि हम लोग बात करें कुचिपुड़ी, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। कथक ये आपको उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली है। वही हम लोग बात करें मोहिनी अट्टम, तो ये आपको केरल का नृत्य शैली है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, जिन जेकस एक प्रसिद्ध कौन थे, सम्राट, चित्रकार, चिंतक या फिर चिकित्सक, ठीक है। तो जो जिन जेकस थे ये आपको प्रसिद्ध एक चिंतक थे, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं और हम प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लें। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको
आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है। जो कि ऑप्शन देख सकते हैं नीचे मेंशन किया गया 2001, 2009, 1909 या फिर 1800 ईस्वी। यानी कि आपको बताना है कि जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था। ये हुआ था 2009 ईस्वी में, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको मालूम हुआ कि रिसेंटली अभी श्रीलंका बहुत ही चर्चा में था, तो श्रीलंका के बारे में कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक है या फिर जो अधिवेशन है, इससे संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप सारे अधिवेशन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पूछा गया 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपको नागपुर में हुई थी, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये कब हुआ था, ये आपको 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि आप सभी के याद किए होंगे। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है महात्मा गांधी से संबंधित, जो कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसको जरूर याद किया, तो इसको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। हम लोग गौतम बुद्ध को जानते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको 563 ईसा पूर्व आपको इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु जो कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था नेपाल में, और इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए गुजरात, राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र या फिर उड़ीसा और झारखंड। तो भारत का जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है वो आपको उड़ीसा और झारखंड का है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है भारत का वो कृषि है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बार बार बताया कि देखिए पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्लोरोफिल में कौन क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था, ये आपको बताना है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और आप इसको पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा ये हार्ड लग सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, जार के पतन या फिर सोवियत संघ की विघटन। तो जो आपको बेस्टिल जेल पर घटना हुई थी, ये आपको फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, यानी किस पहाड़ी से निकलती है, ये आपको बताना है। तो जो नर्मदा नदी है ये आपको अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सोवियत संघ वर्ष टूटा था, यानी कि आपको बताना है कि जो सोवियत संघ है किस वर्ष में टूटा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है 1880, 2000, 1900 या फिर 1991। जो सोवियत संघ है ये आपको 1991 ईस्वी में टूटा था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपको
कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लावड़ी और तमाशा है ये आपको महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार का कौन सा लोक नृत्य है? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एक पक्षी जो कि शांति का प्रतीक है वो कौन है? कबूतर, कौवा, मोर या फिर उल्लू? जो शांति का प्रतीक है वो पक्षी है कबूतर, जो कि आप सभी कैंट जानते हैं। साथ ही मोर के बारे में आप सभी कैंट जानते हैं कि जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है वो आपको पावो क्रिटिस्मा है, जो कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा अंग अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये आपको बताना है। यानी कौन सा जो तंत्र है जो कि अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, एड्रिन ग्रंथि, थाइमस या फिर पीनियल ग्रंथि? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लार ग्रंथि। आप याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही आपको एड्रिन ग्रंथि के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो एड्रिन ग्रंथि है इसे लड़ो या मरो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हम लोग पीनियल ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को हम लोग तीसरा नेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप सभी कैंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो डीएनए का पूर्ण रूप होता है ये होता है डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिक्ट्रा ट्यूरा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई जाती है? ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। इसको किसने निर्माण करवाया था? फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र आप सभी क्या जानते हैं कि होता है, मैं थोड़ा सा पेंसिल का साइज कम कर लेता हूँ। इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आप सभी कैन जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है। यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरती शाह, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए जो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सारे कैंड के क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, बहुत सारे कैंड को हार्ड लग सकते हैं। तो देखिए ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन का लेवल लग सकता है। लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इजी भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टफ हैं। तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही रात्रि 8 बजे डेली हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही 8 बजे रात्रि में बहुत और दोस्तों को साथ जोड़ें ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, बिल्कुल अपनी तैयारी में बने रहिए। आपका एडमिशन इस बार जरूर हो जाएगा। घर पर 4 से 5 घंटा पढ़ाई कीजिए। साथ ही आप प्रैक्टिस ग्रुप में हमारा वीडियो भी देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।